नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, वह प्रारंभ हो गए हैं। 16 दिनों तक विदिशा के बेतवा नदी और अन्य स्थानों के घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान से अपने दिवंगत हुए परिजनों और पूर्वजों को श्रद्धा भाव से तर्पण किया जाता है। बेतवा नदी पर मौजूद पंडित राजेंद्र दुबे बताते हैं कि सनातन परंपरा अनुसार बेतवा नदी, जिसे कलयुग की गंगा कहा जाता है, उस पर तर्पण का विशेष महत्व है। यही वजह है कि विदिशा शहर के साथ साथ आसपास के अन्य जगहों से भी श्रद्धालु यहाँ तर्पण करने के लिए आते हैं। पंडित मनोज नारायण शास्त्री के अनुसार देवी देवताओं का पूजन साल भर किया जाता है। पितरों के लिए इन 16 दिनों का समय तय किया गया है। देवी देवता यदि नाराज हो जाए तो उन्हें मनाया जा सकता है, लेकिन पितरों के रुष्ट होने पर व्यक्ति को और पूरे परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन 16 दिनों में पितरों का तर्पण कर और उनकी तिथि अनुसार श्राद्ध करने पर, दान करने पर व्यक्ति को और उनके परिवार को पुण्य लाभ मिलता है। बेतवा नदी घाट पर खड़े हैं विदिशा में। विदिशा जो है यहाँ पर कलयुग की गंगा के बराबर है। ये जो बेतवा नदी है, यहाँ जो है अब 16 दिन तक पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। कुशा से जल दिया जाता है, तिली और दूध का उपयोग होता है पितरों के लिए। अपने माता पिता जो आकाश में चले जाते, 16 दिन बिल्कुल याद करना चाहिए अपन को, ताकि पितरों का आशीर्वाद है तो सबकी प्रोग्रेस हो जाती है। अगर पितरों को अपन याद नहीं करें, जिसके हम संतान हैं, तो उनके लिए ज़रूर हमको याद करना चाहिए पितरों के लिए, माता पिता को, तभी हमारी प्रोग्रेस होगी। हमारे आने वाली पीढ़ी तभी तो देखेगी, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे नाती पोते हैं, वो देखेंगे, तभी वंश बलि चलेगी, तभी सब लोग बच्चे भी करेंगे पितरों को तर्पण। जो गया जी श्राद्ध करे आते हैं, उनके लिए भी बताया जाता है गया जी करने के बाद भी तर्पण करना चाहिए। तर्पण कभी बंद नहीं होता है। रोज 365 दिन है, 12 महीने तर्पण जरूर करें। सूर्यनारायण को जल जरूर दें और गंगापुर भीष्मपितामह के लिए जरूर जल दें, उससे अपना प्रोग्रेस होती है। अगर जल देना बंद कर देंगे, वो आदमी की प्रोग्रेस रुक जाएगी। ये सनातन धर्म में सबसे मुख्य उपयोग है पितरों के लिए। पितर अगर प्रसन्न है तो सब कुछ प्रोग्रेस हो जाती है। बेतवा नदी का सब कलयुग में सबसे बड़ी गंगा के बराबर है। बेतवा नदी का स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो सफाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। नगर पालिका या प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। खास तौर से यहाँ पर महिलाओं के लिए असुविधा सबसे ज़्यादा। लड़की जो आती हैं तो कपड़े नहीं बदल पा रहे हैं। आजकल पोशाक ऐसी चले जो जीन्स पहन के आ रहे हैं, लड़कियों कपड़े ही नहीं बदल पा रही हैं। तो हमारे नगर में भ्रमण करने का कि 1-1 रुपये सब इकट्ठा करें। नगर पालिका या प्रशासन, हम यहाँ के ना विधायक ना सांसद नहीं बनवा पा रहे हैं कि कपड़े बदलने की व्यवस्था बन जाए। उससे सब लोग 1-1 रुपये का चंदा इकट्ठा किया जाए और यहाँ पर घाट पर कपड़े बदलने की व्यवस्था की जाए, ताकि माता बहनों को, महिलाओं को असुविधा नहीं हो। संसार में सब जगह चले जाओ, सब जगह प्रोग्रेस है। विदिशा ही नगर हमारा ऐसा है, यहाँ नदी पर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। यहाँ पर कोई प्रोग्रेस, ना विधायक ना सांसद। सुषमा स्वराज जैसे यहाँ पर विधायक रहे, सांसद रहे, उन्होंने भी नहीं करी है। कितने बजे से शुरू हो गया कार्यक्रम? 5 बजे प्रातः से दिन में 11 बजे तक रहता है। सुबह प्रातः 5 बजे से 11 बजे। 15 दिन का जो महत्व हो रहा है, उसमें अपने पिताजी और माताजी को पानी देने के लिए आया हूँ। उनके आशीर्वाद से मैं बहुत ऊपर जाऊँ। पिताजी को लेने के लिए आई हुई हैं। यहाँ पर जो 15 दिन के पितृपक्ष चलते हैं, उसमें हम सभी लोग सनातन धर्म के संग मिलने वाले सब सामाजिक बंधु सभी लोग नियंत्रण 15 दिन आना पड़ेगा। 15 दिन बराबर। जिस प्रकार देवता के लिए प्रत्येक मास निहित किया गया, प्रत्येक तिथि निहित की गई है, उसी प्रकार पितरों के निमित्त ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अमावास्या, आश्विन कृष्ण अमावास्या तक ये दिन पितरों के निमित्त निहित किए गए हैं। जिसके घर में जिस तिथि पर जो पितृ ब्रह्मलीन होता है, उसके निमित्त उसको श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, अन्य जनों को दान पुण्य करना चाहिए। उसके अंतर्गत सबसे पहला कर्तव्य है उसका कि वो आकर पितरों के लिए तर्पण करे। पंचबली घर पर निकाले। जो भोज्य पदार्थ घर पर बने हुए हैं, उनके 5 कूट बनाए। 1 कूट गाय के लिए, 1 कूट कुत्ते के लिए, 1 कूट गैया के लिए, 1 कूट कौआ के लिए, 1 कूट अतिथि यानी किसी भिक्षुक को या अन्य किसी जन के लिए, और 1 कूट पीपल के नीचे चींटी आदि के लिए वह निकाल कर ये पंचबली प्रतिदिन 17 ही दिन, इन पितृपक्षों में 16 ही दिन प्रतिदिन निकालें और अपने पितरों के निमित्त यथाशक्ति दान पुण्य करे। इसके अतिरिक्त गौशालाओं में जाए, गौ माता के निमित्त हरा घास, चारा, भूसा, खली, चुनी जो उसके सामर्थ्य में वो उसके निमित्त डाले, तो निश्चित रूपेण इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर सुख, शांति, यश, धन, लक्ष्मी सब कुछ प्रदान करते हैं।